लो क्वालिटी वीडियो, लेकिन यार मैं तो तुम्हारा हेटर ही नहीं हूँ। क्यों मुझे फालतू में तुम लोगों ने मतलब ऐसा किया मेरे साथ। झूठी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। बहन के लाडलो, क्या हाल है? पहचान तो पा नहीं रहे होगे मुझे, मैं अर्शिव। 5 4 3 2 1 हो गया आया मेरे 87% आए थे दोस्तों। तुम्हारी माँ चोद दूंगा, कहा मेरे बाप ने मुझसे। और ये भोसड़ी के 62% पे इतनी खुशी मना रहे हैं। आई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या गलत जगह पैदा हो गया हूँ। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्या आप कमेंट में बताओगे मेरे साथ? मेरे साथ तो ऐसा बचपन में भी नहीं हुआ भाई। ऐसा क्यों होता है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्यों? आखिर क्यों? आखिर ये क्या कर रही है? ये मुझे बताओ, ये कौन सी एक्सरसाइज है? कौन सा आसन है मैडम जी? ये क्या था? मैं नहीं समझ पाया यार, तुम लोग समझाओ। लेवल हाई है तो आपके फेस पे फैट बढ़ने लगेगा। एस्ट्रोजन लेवल हाई है तो आपके हिप्स और थाइस पे फैट बढ़ने लगेगा। इंसुलिन लेवल हाई है तो आपका बेली फैट बढ़ने लगेगा। थायराइड लेवल हाई है तो आपके आर्म्स में फैट बढ़ने लगेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो आपके लोअर बेली फैट बहन के भाई ये बता, सब चीज में बढ़ रहा था, फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल में फिर घट कैसे गया? बयान चोट वहां पे घट कैसे गया? नहीं ऐसा कैसे हो गया भाई यार? जिसका पेट निकला वहां पे मैंने सोचा, मैं इसी वजह से रुका हुआ था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल में क्या बोलेगा, तो भोंसड़ी के वहां पे बढ़ने की वजह घटा कैसे? अजीब कुरुमचोद आदमी हो यार। टाइम में एक लड़की अपना हस्बैंड कैसा चाहती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी मम्मी का भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। वो कुछ दिन पहले ही डॉक्टर से दिखवा के आई है और उसको 7 मंथ बेड रेस्ट बोल दिया। तो बेड रेस्ट मतलब फुली बेड रेस्ट, उसको कोई काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। और घर में 5 बच्चे हैं। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा टेंशन में मम्मी को लेके, तो उन्होंने हमें बोला, हमारे सारे बच्चों को, सारे भाई बहन को, कि अगर तुम लोग कोई टेंशन नहीं दोगे, मम्मी को सारा काम खुद से करोगी, सब A to Z सारा काम तुम लोग अगर खुद से करोगे, तो मैं तुम्हें पर मंथ 500 रुपीज दूंगा। मेरे पापा तो ये आज की बात है जब मेरी मम्मी पापा से बात कर रही थी। एज यूजुअल हमेशा मेरे मम्मी पापा 24 घंटे में से 20 घंटे वीडियो कॉल पे ही रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और काम भी करते हैं। बात करते करते काम करते हैं। अगर मम्मी कुछ काम कर रही है फिर भी बात करेगी, पापा कुछ काम कर रहे हैं फिर भी बात करेंगे। तो मम्मी बात करते करते मम्मी खुद से एप्पल काट रही थी अपने लिए, खुद से चाकू से काट रही थी। तो पापा बोलते हैं कि आकृति किधर है? मम्मी बोलती है पता नहीं किधर है, उधर ही होगी। मतलब मम्मी को बोलने में ताकत नहीं लग रहा है, तो मम्मी ऐसे बोल रही है, बोलते हैं फाड़ दो उसको, फाड़ दो। तो फिर पापा फोन किया मेरे को, मैंने उठाया, कहाँ बोलिए? बोलते हैं क्या हुआ है? कहाँ कुछ? बोलते हैं मम्मी क्यों काट रही है? तुम कहाँ हो? तुम क्या कर रही हो? हम झाड़ू दे रहे हैं। बोलते हैं झाड़ू देना जरूरी है कि सेब काटना जरूरी है? ये बात मैंने पापा को नहीं बोला, मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम पहले झाड़ू दो, झाड़ू नहीं दोगे तो हमको सांस नहीं आएगा। मेरी मम्मी को अलग ही चूल्हा है। सुबह में अगर उठने के साथ ही ब्रश भी नहीं करना, पहले झाड़ू दो, बाद में कुछ होगा, पहले झाड़ू दो। तो मैं झाड़ू दे रही थी, मम्मी खुद बोली कि पहले तुम झाड़ू दो, मैं सेब खुद से काटूंगी। अगर तुम देख रही हो यार मम्मी कि पापा तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पे है, तो तुम क्यों सेब काटी? अब मेरे पापा को मेरे ऊपर विश्वास नहीं, कह रहे मैं आ रहा हूँ, मैं परसों आ रहा हूँ, मैं खुद ख्याल रखूंगा अपनी बीवी का, तुम लोग नहीं रखो। बेटा अभी आप बच्चे हो, ये जो आपने कहानी बताई मुझे, इसको मैं थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि आपके भी चश्मा लगा है, मेरे भी चश्मा लगा है। आपने बोला बेटा कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास गई, उनको 7 महीने का बेड रेस्ट बताया गया है। 7 महीने का बेड रेस्ट बताया गया है। दूसरी बात आपने बोली कि घर में 5 बच्चे हैं, तो आपकी मम्मी के पेट में एक बच्चा और है बेटा। आप इस बात को डायरी में लिख लो, ठीक है? उसके बाद
आपकी मम्मी प्रेग्नेंट है, कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ। आपको नहीं पता, अभी आप बच्चे हो। तो अब आगे सुनो, आपने बोला कि आप सेब काटने के लिए नहीं, तो बेटा तुम सेब काट लो, तुम सेब काट लो एक बार, नहीं तुम्हारे पापा अगर फिर आ जाएंगे तो तुम्हारी मम्मी फिर 7 महीने के लिए हो जाएंगी बेड रेस्ट, फिर उनको 7वां बच्चा हो जाएगा। और बेटा एक बात और मुझे बताओ, क्या आप 5 बहनें हो? अगर आप 5 बहनें हो तो ये लड़के के चक्कर में आपके बेटा, आपके पिताजी और माताजी लगे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप जियो मरो। अभी आप मर जाओ, अभी आप मर जाओ, तुम्हारे माँ बाप को समझो लॉटरी लग जाएगी बेटा। ये चीज मेरी हर्षिप की ये चीज है, मैं सही बोल रहा हूँ। आपके घर में 5 बच्चे हैं, अगर 5 लड़कियां हैं और आपकी मम्मी को 7 महीने का बेड रेस्ट बताया गया है, आपके पापा यहाँ नहीं है, तो मतलब आपके मम्मी पापा लड़के के चक्कर में आप 5 लोगों की जिंदगी जो है खत्म कर रहे हैं। मेरी बात मानो, पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ बेटा, और उनको पापा को घर पे मत आने देना, नहीं तो 8वीं बार लग जाएंगे वो। अभी आप मर जाओ, अभी आपको कोई डिसीज हो जाए, अभी आप जो है मतलब तकलीफ में हो, आपके माँ बाप को कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आप गलती से पैदा हो गए हो बेटा। यही हकीकत है। आपने जो बताया वीडियो के द्वारा, मुझे यही समझ में आया और यही हकीकत है।